हेलो एवरीवन, मैं मौनिक दमनिया टेक्विक सिक्योरिटीज़ की ओर से और ये है आपका पोस्ट मार्केट आउटलुक फॉर 24 जून। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे बाज़ार में कैसी ट्रेडिंग हुई है। हमने हमारे प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस किया था कि जो गिफ्ट निफ्टी है वो हमें गैप अप ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रही थी, बट जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे वीडियो तब जो गिफ्ट निफ्टी थी वो पॉजिटिव थी, बट जब तक हमारे मार्केट्स ओपन हुए तब तक गिफ्ट निफ्टी भी जो है वो नेगेटिव ट्रेड कर रही थी। उसके बाद हुआ ये कि हमारे मार्केट जो है हम कह सकते हैं कि फ्लैट से माइल्ड नेगेटिव ओपन हुए, बट ओपन होते ही जो है वो हमें एक अच्छा सा अपमूव देखने को मिला और थ्रू आउट द डे ये जो अपमूव है वो सस्टेन्ड रहा और निफ्टी जैसे कि हम देख सकते हैं नियरली 200 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुई है। तो एक बार जो है वो हम 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आके देख लेते हैं कि आज कैसी ट्रेडिंग हुई थी। देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं एक वन साइड हमें एक अच्छा अपमूव देखने को मिला है। कल जितने भी पॉइंट्स का हमें लॉस हुआ था उतने ही पॉइंट्स का आज हमें ऑलमोस्ट गेन भी हो गया है। अगर हम लेवल्स की बात करें तो हमने सुबह डिस्कस किया था कि 23,800 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो दिक्कतें बढ़ सकती है, बट हम जैसे कि देख सकते हैं आज उसी सपोर्ट से हमें जो है वो बाउंस देखने को मिला है। अगर अब आगे आने वाले दिनों में निफ्टी जो है वो 24,150 को भी क्रॉस कर लेती है तो हमें काफ़ी अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। तो आज हम कह सकते हैं कि आज जो है एक अच्छा सा बाउंस हमें सपोर्ट से देखने को मिला है निफ्टी के अंदर, और ये जो क्लोजिंग भी है काफ़ी अच्छी है क्योंकि 24,000 के ऊपर हमें आज क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ये अच्छा सा अपमूव आज हमें निफ्टी में देखने को मिला है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में भी ये मूवमेंट कैसा सस्टेन होता है। ये निफ्टी की बातें हो गई, एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी नियरली 966 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुई है और ऑलमोस्ट 1000 प्लस पॉइंट पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही थी। जैसे कि हम देख सकते हैं कैंडल की भी बात करें तो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है और ये कैंडल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो लेवल हमने रेसिस्टेंस के मार्क करके रखे थे वो भी जो है अच्छे से ब्रेक हो चुके हैं, डिसेसिवली ब्रेक हो चुके हैं। एक बार 30 मिनट्स में देख लेते हैं हम कैसी ट्रेडिंग हुई है। देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं एक अच्छा सा अपमूव वन वे अपमूव हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला है। अगर हम कंपेयर करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो बैंक निफ्टी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बैंक निफ्टी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम लेवल्स की भी बात करें तो सुबह हमने डिस्कस किया था कि जो 57,400 है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हमें लग रहे थे, पर बैंक निफ्टी ने 57,400, 57,800 और 58,000 तीनों रेसिस्टेंस को आज एक ही दिन में ब्रेक कर दिया है और जो क्लोजिंग भी आई है वो 58,150 पे आई है। तो 58,000 भी जो है वो काफ़ी डिसेसिवली ब्रेक हो चुका है। तो आगे आने वाले दिनों में जो है वो हमें बैंक निफ्टी में एक अच्छा सा अपमूव भी देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी जो है वो कैसा परफॉर्म करती है और कैसा ट्रेड करती है, क्योंकि क्लोजिंग जो आज के हमें देखने को मिले वो काफ़ी शानदार है, मैं तो यही कहूँगा, और काफ़ी अच्छी क्लोजिंग है। और ये जो बेस भी बन गया है यहाँ पे वो भी काफ़ी अच्छा बन गया है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी भी कैसा परफॉर्म करता है। चलिए एक बार जो है वो हम ब्रेंट क्रूड देख लेते हैं। देखिए ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड जो है वो $75 के नीचे आ गया है और ऑलमोस्ट 3% की हमें गिरावट देखने को मिली है। ब्रेंट क्रूड की गिरावट की वजह से भी हमारे मार्केट को आज बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला है और ये भी एक वन ऑफ द रीज़न है कि आज हमारे मार्केट ने इतना आउट परफॉर्म किया है। क्योंकि अगर हम ग्लोबल मार्केट की भी बात करें तो ग्लोबल मार्केट जो है वो इतने खास परफॉर्म नहीं कर रहे थे, बट इंडियन मार्केट जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा रीज़न ये भी है कि उसका एक रीज़न ये भी है कि ब्रेंट क्रूड के अंदर हमें जो है गिरावट देखने को मिल रही है। तो देखते कि क्लोजिंग तक जो है वो ब्रेंट क्रूड कितना अब और गिरता है। चलिए यूएसडी एनआर भी देख लेते हैं। देखिए यूएसडी एनआर की भी बात करें तो रुपी जो है वो आज अप्रिशिएट हुआ है अगेंस्ट डॉलर, ये भी अच्छी बात है। अप्रिसिएशन जो है वो ज़्यादा नहीं है, बट ये हम कह सकते हैं कि जो हमने लेवल्स मार्क करके रखे थे रेसिस्टेंस के 94.91 के करीब, और आज अगर हम हाई भी देखें तो 94.91 का ही लगा है और वहीं से जो है वो यूएसडी एनआर को भी रिजेक्शन फेस करने को मिला है और वहीं से जो है वो गिरावट हुई है यूएसडी एनआर में। तो ये भी एक अच्छी बात है, जितना हमारा रुपी अप्रिशिएट होगा अगेंस्ट डॉलर उतने ही हमारे मार्केट के लिए अच्छी बात होगी। तो हमारे मार्केट सस्टेन होने के दो मेन कारण यही है कि हमें क्रूड में भी गिरावट देखने को मिली और रुपी जो है वो अप्रिशिएट हो रहा है। तो ये दो मेन रीज़न है कि आज हमारे मार्केट में एक अच्छा सा अपमूव देखने को मिला। और जैसे कि निफ्टी जो थी वो क्रूशियल सपोर्ट पे थी और वही सपोर्ट से हमें बाउंस देखने को मिला है। तो चलिए ये हो गई हमारी ब्रेंट क्रूड और यूएसडी एनआर की बातें। एक बार बेस्ट परफॉर्मिंग और वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर भी देख लेते हैं। अगर हम बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो वो है रियलिटी सेक्टर। एक बार रियलिटी सेक्टर का मैं चार्ट लगा देता हूँ।
देखिए रियलिटी सेक्टर की बात करें तो 2.17% जो है वो पॉजिटिव क्लोज हुआ है और जो क्लोजिंग आई है वो नियरली हम कह सकते हैं कि 200 EMA के करीब ही आई। अगर ये यहाँ से ब्रेक होता है तो हो सकता है कि हमें रियलिटी सेक्टर में एक अच्छा सा अपमूव देखने को मिल सकता है। बट एक बात याद रखने कि रियलिटी सेक्टर जो है वो बेरिश ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, तो हमें जो है वो एक डिसेसिव हम कह सकते हैं कि एक ब्रेकआउट चाहिए 200 EMA के अबाव, ताकि ये जो है वो एक अच्छा सा अपमूव दे सके। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में रियलिटी सेक्टर भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। अगर हम आज के वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो आज का वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में हमने देखा था कि कल भी एक ऑल टाइम हाई लगा था और ऑल टाइम हाई के बाद जो है एक हमें हल्का सा पुल बैक देखने को मिला था। तो इसको भी जो आज हमें फॉल देखने को मिल रहा है, ये भी फॉल नहीं है, ये भी एक पुल बैक है। एक रैली के बाद मार्केट जो है वो पुल बैक देगा, थोड़ा कंसोलिडेट होगा और उसके बाद जो है हमें नए हाईस फिर से देखने को मिल सकते हैं। तो डिफेंस सेक्टर भी जो है वो काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड और बुल ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे छोटे पुल बैक जो है वो हमें मिलते रहेंगे। तो देखते हैं कि ये कंसोलिडेट होने के बाद कितना हमें अपमूव और देखने को मिलता है डिफेंस सेक्टर के अंदर भी। तो चलिए यही थी हमारी सेक्टर की एनालिसिस। एक बार जो है वो अब हम FII DII का डेटा भी देख लेते हैं। देखिए डेटा की अगर बात करें हम तो डेटा अभी तक जो है वो आया नहीं है, तो कल हम हमारे प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस कर लेंगे कि आज का हमें क्या डेटा देखने को मिलता है। अगर मैं US मार्केट के फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर्स जो है वो थोड़े पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आज हमें एक पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिल सकती है US के मार्केट में। तो देखते हैं कि ओपनिंग होने के बाद अमेरिकन मार्केट्स जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा पोस्ट मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज़ कर लेते हैं। और समराइज़ करते हुए तो यही कहूँगा कि आज हमें जो है काफ़ी अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली है हमारे मार्केट में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। कल की अगर हम बात करें तो कल ऐसा हुआ था कि जो निफ्टी है उसने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया था और स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप ने जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। बट आज जो है वो उल्टा हो चुका है, लार्ज कैप्स यानी कि निफ्टी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। बट अगर हम देखेंगे स्मॉल कैप, मिड कैप और माइक्रो कैप को तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि अंडर परफॉर्म किया है। क्रूड के प्राइसेस जो है वो $75 के नीचे आ गए, ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है हमारे मार्केट के लिए। और रुपी भी जो है वो थोड़ा सा अप्रिशिएट हुआ है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्रूड और रुपी जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। अगर हम गोल्ड और सिल्वर की भी बात करें तो उसके अंदर भी जो है वो हमें आज गिरावट देखने को मिली है, नियरली 1.5% ईच। तो ये भी जो है वो गिर रहे हैं प्रेशियस मेटल्स। और अगर हम इसकी भी बात करें सेक्टर्स की भी, तो जैसे कि हमने देखा कि डिफेंस सेक्टर में आज थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है। बट डिफेंस सेक्टर जो है वो ऑल टाइम हाई से एक पुल बैक ले रहा है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा सा अपमूव भी हमें दे सकता है। और रियलिटी सेक्टर की बात करें तो वो ऑलरेडी जो है वो बेरिश ट्रेंड में है, तो उसके ऊपर जो है वो हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो चलिए यही थी हमारी पोस्ट मार्केट की एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।